નમસ્કાર ધોરણ 7 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું અલંકાર પબ્લિકેશનની જે સ્વાધ્યાય પોથી આવે છે જે તમારી પાસે છે તેમની અંદર આજે આપણે હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 2 છે તબિયત તમારી આતી હે એનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 થી। તે પહેલા એક નાનકડી વાત કરી દઉં, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમને તમામ ધોરણના તમામ વિષયોના સોલ્યુશન મળી જશે। તો જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો, विकल्प पसंद करवाना है जेમાં પહેલું सुबह होने पर खुशी के गीत कौन गाता है तो એમની અંદર જવાબ આવશે चिड़िया। वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है तो એમાં આવશે छमछम। कैसी हवा मस्ती ठोकर जाती है तो એમની અંદર આવશે ठंडी हवा। बिजली कैसे चमकती है तो એમની અંદર આવશે चमचम। बीजू है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जेमा पहलू सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु हमें याद तुम्हारी आती है, मैदानों और बागों में हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा मस्ती ठोकर लाती है। त्यार पछी खरा खोटा छे मित्रों, एमां पहलू सुबह कोयल खुशी के गीत गाती है तो खोटी बात। कलिया दुनिया पर मुस्कुराती है तो साची बात। बारिश की ऋतु में बिजली छन छन कर जाती है तो खोटी बात। प्रकृति परिवर्तन होते ही प्रभु की याद आती है तो साची बात। त्यार पछी निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द, सुबह तो प्रातः काल, अधिक तो ज्यादा, आनंद तो खुशी, जंगल तो वन, खुशबू तो सुगंध, सूरज तो रवि। विरोधार्थी शब्द है सुबह तो शाम, ठंडी तो गर्मी, खुशी तो दुखी, अंत तो आरंभ, बाहर तो अंदर और कठिन तो सरल। छठू से निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चिड़िया तो चिड़िया उड़ रही है, कली नहीं खिली है, बूंदे गिरती है, खिड़कियां खुली है, लड़का खेल रहा है। त्यार पछी निम्नलिखित शब्दों को शब्द कौश के क्रम में लिखिए। तो उठकर, कलिया, खुशबू, चांद, चिड़िया, टक्कर, बिजली, हरियाली। एमना प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर दीजिए जेमा पहलू हरियाली कहां कहां दिखाई देती है तो हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। राम नरेश त्रिपाठी को किसकी याद आती है तो राम नरेश त्रिपाठी को जगत के सृजनहार प्रभु की याद आती है। आपको ईश्वर की याद कब आती है? मुझे सूरज, चंद्र, तारे, पर्वत, सागर आदि जैसे प्रकृति के सुंदर और मनोहर रूपों को देखकर प्रभु की याद आती है। तुम सुबह उठकर क्या देखते हो? तो मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है, पेड़ पर बैठे पक्षी चहचहा रहे हैं, छात्र पाठशाला जा रहे हैं, दूध वाला दूध पहुंचा रहा है और अखबार वाला अखबार डाल रहा है। पांचवों, काव्य में सृजनहार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है तो काव्य में सृजनहार शब्द भगवान ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। कलिया कैसे दुनिया पर मुस्कुराती है तो कलिया दरवाजे पंखुड़िया खोलकर दुनिया पर मुस्कुराती है। सातवीं, सुबह होते ही क्या क्या होता है तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलिया खिलने लगती है और खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है। चिड़िया खुशी की गीत कब गाती है तो चिड़िया सुबह सवेरे खुशी के गीत गाती है। नौवीं से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जेमनी अंदर पहलो प्रश्न है सुबह होने पर प्रकृति कैसे बदलाव आते हैं तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है और खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है। बीजू, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, पानी मिलने से वीरान पड़ी धरती पर पेड़ पौधे खिल उठते हैं, मैदानों और वन बागों में हरी घास पैदा होने लगती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली लहराती है। कवि को ईश्वर की याद कब आती है तो जब बहुत सुबह जब ये बहुत नहीं आवे, जब सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, जब दरवाजे खोलकर दुनिया पर कलियां मुस्कुराती है, जब छमछम बूंदे गिरती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। ત્યાર પછી કાવ્ય પંક્તિઓ का ભાવાર્થ लिखिए જેમાં પહેલી કાવ્ય પંક્તિ છે એનો ભાવાર્થ અહીં આપેલો છે જે તમારે હવે સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દેવાનો છે। એમના પછી બીજું છે એનો ભાવાર્થ પણ અહીંયા લખેલો છે જે તમારે લખી દેવાનું છે। ચલો
एमना पछी जो काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, जेमा जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, जब छम छम बूंद गिरती है बिजली चमचम कर जाती है मैदानों में वन बागों में, जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। ત્યાર પછી છે नीचे दिए गए चित्रों के शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जल ही जीवन है, फूलों में रंग कौन भरता है, बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो आ હતું મિત્રો સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન। થેન્ક યુ વેરી મચ। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।